सेक्शन 1, अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट हमारे साथी हैं, मददगार हैं और नई खोज करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां परिवहन साफ सुथरा है, कुशल है और बुद्धिमान है। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों का यही वादा है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी हमें एक उज्जवल कल की ओर ले जाएगी। हम एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति के कगार पर हैं। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन अब भविष्य की कल्पनाएं नहीं हैं, ये तेजी से हमारी असलियत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यह बदलाव हमारी दुनिया को बहुत गहराई से बदलने का वादा करता है। यह भविष्य हमारी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। इंसानों के साथ खतरनाक माहौल में रोबोट काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों की रोमांचक दुनिया का पता लगाते हैं, उनके हमारे जीवन में क्रांति लाने और भविष्य को आकार देने की क्षमता की जांच करते हैं। सेक्शन 2, डिफाइनिंग रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है जिसमें रोबोट को डिजाइन करना, बनाना और चलाना शामिल है। ये मशीनी चमत्कार इंसानों को कई तरह के कामों में सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। निर्माण और स्वास्थ्य सेवा से लेकर अन्वेषण और मनोरंजन तक रोबोट हमारे जीवन में तेजी से एकीकृत होते जा रहे हैं। मूल रूप से रोबोट प्रोग्राम करने योग्य मशीनें हैं। इन्हें विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। रोबोटिक्स की संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 3, AI एंड ML, द ब्रेन्स बिहाइंड द बॉट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रोबोटिक्स में नई जान फूंक रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां रोबोट को सीखने और निर्णय लेने की अनुमति देती हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। AI रोबोट को सूचना संसाधित करने और डेटा से सीखने का अधिकार देता है। AI रोबोट को समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। यह अप्रत्याशित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ML रोबोट को डेटा में पैटर्न से सीखने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि रोबोट नई परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। ML से प्रशिक्षित रोबोट वस्तुओं को पहचानना सीख सकता है। AI और ML का मेल रोबोटिक्स में क्रांति ला रहा है। यह होशियार रोबोट का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सेक्शन 4, अडैप्टिंग एंड ओवरकमिंग। आधुनिक रोबोटिक्स के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक बदलते परिवेश के अनुकूल होने की क्षमता है। वास्तविक दुनिया में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए रोबोट के लिए यह अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है, जहां स्थितियां अप्रत्याशित हो सकती हैं। इस अनुकूलन प्रक्रिया में सेंसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोबोट विभिन्न सेंसर से लैस होते हैं जो उन्हें अपने आसपास का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। ये सेंसर प्रकाश और ध्वनि से लेकर तापमान और दबाव तक सब कुछ का पता लगा सकते हैं। यह संवेदी जानकारी रोबोट के नियंत्रण प्रणाली को दी जाती है। रोबोट का दिमाग तब इस जानकारी को संसाधित करता है और पूर्व प्रोग्रामित निर्देशों और अपने सीखे हुए अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। अनुकूलन करने की यह क्षमता रोबोट को अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाती है। उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण में तैनात किया जा सकता है, जैसे आपदा क्षेत्रों या गहरे समुद्र की खोज, जहां मनुष्यों को महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन 5, ब्रिजिंग द गैप, ह्यूमंस एंड रोबोट्स। मनुष्य और रोबोट जिस तरह से बातचीत करते हैं वह लगातार विकसित हो रहा है। लक्ष्य सहज बातचीत बनाना है, जहां रोबोट मानवीय आवश्यकताओं को सहज रूप से समझें और उनका जवाब दें। अध्ययन के इस क्षेत्र को मानव रोबोट संपर्क या HRI के रूप में जाना जाता है। HRI रोबोट को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और स्वीकार्य बनाने पर केंद्रित है। इसमें सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस, प्राकृतिक संचार विधियों और मानवीय भावनाओं को समझने की क्षमता वाले रोबोट को डिजाइन करना शामिल है। एक ऐसे रोबोट की कल्पना करो जो न केवल आपके शब्दों को समझ सके, बल्कि आपके बोलने के लहजे और बॉडी लैंग्वेज की भी व्याख्या कर सके।
समझ का यह स्तर रोबोट को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहायक तरीके से मनुष्यों को जवाब देने की अनुमति देगा। जैसे जैसे HRI तकनीक आगे बढ़ेगी, हम ऐसे रोबोट देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो न केवल तकनीकी रूप से परिष्कृत हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी बुद्धिमान हैं। ये रोबोट इंसानों के साथ भागीदारों, सहायकों और यहां तक कि साथियों के रूप में सहयोग करने में सक्षम होंगे। सेक्शन 6, टाइनी टेक, बिग इम्पैक्ट। नैनो टेक्नोलॉजी एक और रोमांचक क्षेत्र है जो रोबोटिक्स में क्रांति ला रहा है। इस क्षेत्र में परमाणु और आणविक स्तर पर सामग्रियों में हेरफेर शामिल है, जिससे अविश्वसनीय रूप से छोटे और शक्तिशाली घटकों का विकास होता है। रोबोटिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी माइक्रो रोबोट और नैनो रोबोट के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इन छोटी मशीनों में दवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि छोटे रोबोट आपके रक्त प्रवाह में नेविगेट कर रहे हैं, लक्षित दवा उपचार प्रदान कर रहे हैं या नाजुक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो रोबोटिक्स का यही वादा है। दवा से परे नैनो टेक्नोलॉजी अनगिनत तरीकों से रोबोट की क्षमताओं को बढ़ा रही है, मजबूत और हल्की सामग्री से लेकर अधिक कुशल ऊर्जा भंडारण तक। नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स में क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। सेक्शन 7, रेवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज। रोबोटिक्स का प्रभाव कई उद्योगों पर पड़ रहा है, जिससे हमारे काम करने और जीने के तरीके में बदलाव आ रहा है। आइए 2 प्रमुख क्षेत्रों पर एक नजर डालें। कृषि और निर्माण। कृषि में रोबोट रोपण, कटाई और फसल निगरानी जैसे कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं। ये एग्रीबॉट दक्षता में सुधार कर रहे हैं, श्रम लागत कम कर रहे हैं और खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर रहे हैं। इस बीच निर्माण उद्योग ईंट बिछाने, वेल्डिंग और विध्वंस जैसे कार्यों के लिए रोबोट की ओर रुख कर रहा है। ये रोबोट सुरक्षा में सुधार कर रहे हैं, निर्माण के समय को तेज कर रहे हैं और उद्योग में श्रम की कमी को दूर कर रहे हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि रोबोटिक्स कैसे उद्योगों में क्रांति ला रहा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि रोबोट विभिन्न क्षेत्रों में और भी अधिक प्रमुख भूमिका निभाएंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे और नवाचार को बढ़ावा देंगे। सेक्शन 8, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अ चार्ज्ड फ्यूचर। इलेक्ट्रिक वाहन या ईवीज परिवहन का एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ तरीका प्रदान करते हुए ऑटोमोटिव परिदृश्य को तेजी से बदल रहे हैं। पारंपरिक गैसोलीन से चलने वाले वाहनों के विपरीत ईवीज बिजली से चलते हैं, जिससे शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर यह बदलाव कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताएं, बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति और ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन शामिल हैं। ईवीज अपने गैसोलीन से चलने वाले समकक्षों की तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं। वे शांत हैं, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और उन्हें घर पर या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज किया जा सकता है। साथ ही बिजली की कीमतें अक्सर गैसोलीन की कीमतों से कम होने के कारण ईवीज आपको लंबे समय में पैसे बचा सकते हैं। जैसे जैसे बैटरी तकनीक में सुधार होता जा रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, ईवीज आने वाले दशकों में परिवहन का प्रमुख रूप बनने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 9, पावरिंग अप, बैटरीज एंड बियॉन्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का दिल उसकी बैटरी होती है। ये ऊर्जा भंडारण उपकरण लगातार विकसित हो रहे हैं। बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति ईवी बाजार के विकास को गति दे रही है। लिथियम आयन बैटरी वर्तमान में ईवीज में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की बैटरी हैं। ये बैटरियां ऊर्जा घनत्व, जीवन काल और लागत का अच्छा संतुलन प्रदान करती हैं। हालांकि शोधकर्ता लगातार नई बैटरी तकनीकों को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो और भी अधिक शक्तिशाली, कुशल और सस्ती हों। सॉलिड स्टेट बैटरी ऐसी ही एक आशाजनक तकनीक है। ये बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व, तेज चार्जिंग समय और बेहतर सुरक्षा की क्षमता प्रदान करती हैं।
बैटरी में प्रगति के अलावा ईवीज को व्यापक रूप से अपनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार महत्वपूर्ण है। ईवी मालिकों के लिए चलते फिरते अपने वाहनों को चार्ज करना आसान बनाने के लिए सरकारें और निजी कंपनियां सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के निर्माण में भारी निवेश कर रही हैं। सेक्शन 10 ड्राइविंग इनटू टुमारो। परिवहन का भविष्य सिर्फ बिजली से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हम स्वायत्त वाहनों के युग के कगार पर हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें सेंसर, कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से सुसज्जित हैं। स्वायत्त वाहनों के संभावित लाभ महत्वपूर्ण हैं। वे सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात की भीड़ को कम करने का वादा करते हैं।